जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो हमारे देखे वाले जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में हमारे अवधि समाचार सुनने के तैयार हो जाए। आज सुल्तानपुर जनपद से उत्तर प्रदेश तक के सबसे बड़ी बड़ी खबर लेके आए ही। तो जो हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य में देखा कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करब शुरुआत कर दी। आज बहुत बेहतरीन अवधि समाचार ये आप सबके खातिर आई के बात है। एक बार हम फिर अपने दर्शकन जो देवी देवता के तुल्य में उनसे कहा कि जय अवध का माटी, क्योंकि ये हमारी माटी है। जय अवध का संस्कृति, जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति है, अवधि संस्कृति। तो इनका जरूर हमें बढ़ावा देखता ही, बेहतर से बेहतर करे चाहिए। तो एक यही उम्मीद से हम एक अवधि समाचार काफी दिन की शुरुआत से ही हम आपको होस्ट, हम आपको बताए वाले समाचार कपिल देव सुकुल, और यह टाइम पर हम अवधि तक चैनल पर लाइव है। 10 सेकंड में केडी न्यूज डिजिटल लाइव हुए। तो आज सुल्तानपुर और अमेठी कचहरी, पुलिस और गांव गिराव जुड़ा कई मामला है भैया सब चर्चा में। कतो ट्रेन यात्री के बैग चोरी वाला मामला है, कतो दोषी की सजा भय बा, तो कतो करोड़न का सराफा व्यवसायी वाला सराफा जो व्यवसायी रहे वह वाले में काव मामला भय, गैंगस्टर वाले में कितना तेजी से आगे बढ़त पाई मामला। चाचा भतीजा हत्याकांड में सुनवाई भय का भय, अमेठी में अवैध पिस्टल से युवक को मौत बा कैसे भय। सुल्तानपुर में लावारिस महिला सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार एक सामाजिक संगठन के बा, पूरा बड़ी खबर। तो बड़ा बड़ा संदेश बन के सामने आवत बा। हम बड़ा बड़ा खबर लेके आए ही आपके सामने, और जो प्लेटफॉर्म है वो अवधि तक प्लेटफॉर्म है। हम अवधि समाचार लेके आए। दोनों अपने दर्शकों से चाह कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कर शुरुआत करेगा। तो खबर की शुरुआत करते ही सुल्तानपुर के ट्रेन में बैग चोरी के मामला, दोषी के 10 महीने की सजा मिली बा, वो मामला है। तो हमें शुरुआत करते ही बतावत ही सुल्तानपुर का अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत भदोही जिला निवासी विकास डोम का ट्रेन यात्री के सामान चोरी करे के आरोप में दोषी ठहराए दे हैं। 10 महीने कारावास और कुछ पैसा के सजा सुनवाई गया है। अदालत 2 अलग अलग मुकदमा में कुल 6000 रुपया का अर्थदंड लगाए दे बा। मामला जीआरपी का रहा है। सुल्तानपुर थाना से जुड़ा मामला है। तत्काल एसआई धीरेन्द्र सिंह 3 जुलाई 2025 का यात्री बैग चोरी हुए मामला दर्ज किए रहे हैं। फिर 3 अगस्त का मोबाइल टेबलेट का मतलब जो मोबाइल वाला टेबलेट, नकदी और सामान चोरी के दूसरा मुकदमा लिखा। अदालत सबूत और गवाही के आधार पर दोष सिद्ध कैल से मान गए है और उनका भैया जेल भेजे की तैयारी करी। दूसरी खबर है सराफा डकैती गैंगस्टर केस में इंस्पेक्टर के जीरा पूरी भयबा। सुल्तानपुर के चर्चित सराफा हत्याकांड ना डकैती कांड से जुड़ल गैंगस्टर मुकदमा में बृहस्पतिवार का कोतवाली नगर तत्कालीन निरीक्षक अरुण द्विवेदी अदालत में पेश भय है। विशेष लोक अभियोजन अलका सिंह उनके मुख्य बयान दर्ज की हैं, जबकि बचाव पक्ष को वकील जीरा पूरी गई रही। ये मामला करोड़न का आभूषण डकैती से जुड़ा मामला रहा। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राकेश यादव एक अगली तारीख 13 मई की तलब कई रहे हैं। आरोपी विपिन सिंह समेत कई लोग एमेजोन बने और ट्रायल तेजी से चलत बाटे भैया। तीसरी जोन बाटे चाचा भतीजा हत्याकांड में दर्ज भयबा अतिरिक्त बयान है। तो अमेठी के चर्चित चाचा भतीजा हत्याकांड में अदालत लगातार सुनवाई कर दिया है। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी कोर्ट में आरोपियों का अतिरिक्त बयान दर्ज भा है, लेकिन बचाव पक्ष समय मांग ले इस बार। अब अदालत 8 मई का समय रहे बा। 27 भी थोड़ा हमारे दर्शक लोग जाने कि 27 फरवरी 2023 के चुनावी रंजिश में सुरेश यादव और उनके भतीजा ब्रजेश गोली मारे का हत्याकांड का मामला भा है। इनमें गोली चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द निपटारा के निर्देश दे चुका बा। एक भैया भूमि अधिग्रहण मुद्दा पर डीएम और अधिवक्तन का बैठक भय है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर खातिर भूमि अधिग्रहण का आवत जो दिक्कत रही, जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह अधिवक्तन संघ बैठक के हैं, चर्चा के हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभान तिवारी कई विसंगति मुद्दा उठाए हैं। उचित मुआवजा, सही मूल्यांकन प्रतिक्रिया जो कमी रही है वो पे सब पे डीएम साहब के सुझाव गंभीरता सुनागा। निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा जिलाधिकारी की तरफ से 3 के बाद। एक और मामला कोर्ट का मामला हटे। बीएसए से बदसलूकी वाला मामला बा। लिखित बहस पेश भय बा। तत्कालीन बीएसए दीपिका चतुर्वेदी से कथित बदसलूकी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाला मामला जो चल रहा है। ये अदालत में बचाव पक्ष लिखित बहस पेश के बा। मामला 22 फरवरी 2023 का बाद जब शिक्षक सुरेश प्रताप सिंह पर आरोप लगा कि बीएसएफ कार्यालय पहुंच के दबाव बनावत रहे, अभद्रता कह रहे। अब अगली सुनवाई भाई 13 मई भय बा। एक मामला और है, अवैध पिस्टल के खेल में युवक की जान चली गई।
अमेठी जिला पीपलपुर थाना क्षेत्र के खानापुर गांव में अवैध पिस्टल से चली गोली एक युवक खातिर मौत बन गई, देखा दिखाई चली गई। जानकारी के अनुसार सचिन पांडे गांव दीपक मिश्रा पिस्टल दिखावे के बहाने से बुलवाए ले हैं। बतावा जात बा अचानक गोली चली, कैसे चली पता ही ना। सचिन के सीना में गोली लग गई, गंभीर हालत में सुल्तानपुर जिला अस्पताल लावा गया, जहां डॉक्टर उनका मृत घोषित कर दे। घटना के बाद गांव और अस्पताल दोनों जगह अफरा तफरी मच गए। पुलिस शव लई के पोस्टमार्टम खातिर भेज दी और जांच शुरू कर दे बा। और अंकुरण फाउंडेशन फिर बना इंसानियत की मिसाल। सुल्तानपुर के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में सकहा नहर से एक अज्ञात महिला का शव मिला रहा, पहचान ना हो पाए, तब सामाजिक संस्था जो अंकुरण फाउंडेशन आगे आए। संस्था का अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव और मोहम्मद आरिफ खान महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाई गया। संस्था अब तक करीब 26 लावारिस शव का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार के बाद संस्था के जो जुड़ा रहे वह टाइम पर मौके पर रहे हैं, वो कहें कि हर इंसान सम्मानजनक विदाई का हकदार बा। ये पहल सुन के कई लोग भावुक हो गए, तो बहुत बड़ी चीज है भैया। दूसरा, कटावा गांव में युवक फांसी लगाए के लटक गया। सुल्तानपुर कुड़वार थाना क्षेत्र कटावा गांव में वीरेंद्र उर्फ बिक्की नाम के युवक घर के भीतर दुपट्टा के सहारे लटक गया। सूचना मिलत पुलिस बल अपने सारे तामा झामा के साथे जांच पड़ताल पहुंच गए करे। मौत का असली कारण पोस्टमार्टम के बाद हुए, पुलिस साफ कहे बा। तो ये भैया जो सुल्तानपुर खबर रही है, एक थी बड़ी खबर बता देते ही उत्तर प्रदेश की जो टॉप खबर चलती बा। यूपी में आधी पानी का अलर्ट जारी भबा। मौसम आज अचानक बदल गया है। मौसम लखनऊ के तो वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज 28 से ज्यादा जिला में आधी तूफान और बरखा की चेतावनी दे रहे हैं। कई जगह 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चले संभावना जताई गया है। सबका अलर्ट रह के तैयारी है। डिजिटल जनगणना अभियान तेज हो गया है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना अब तेजी से पकड़ ले बा। सरकार के मुताबिक 7 मई से 21 मई तक नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपन जानकारी भाई भर दें, अपन अपने जानकारी भरे। सरकार एक तरीके से बहुत अच्छा लाए बाटे। एक कहा जाता स्वगणना, स्वयं अपना लिखा पढ़ा है। सरकार का दावा बा कि ऐसे जनगणना जो प्रक्रिया है और आसान और पारदर्शी। जब स्वयं भरी बा तो पारदर्शी रहे करे, गलती न होए, तो ये बहुत अच्छा है। स्मार्ट मीटर पे वो बड़ा फैसला भा है अब। और प्रयागराज में किशोरी के हत्या सनसनी मच गया है। प्रयागराज में गंगानगर इलाका में 17 वर्ष के किशोरी के 100 नहर में मिले से हड़कंप मच गया। परिवार वाले का आरोप बा कि इंस्टाग्राम पे जो बना रहा दोस्त ये घटना में शामिल बा। इंस्टाग्राम से जुड़ के वो बोलाइल हिस। पुलिस मोबाइल और सोशल मीडिया के आधार पर जांच करत गया और आगे बढ़ी है। बीएचयू में 40 बरस बाद आधुनिक तारामंडल तैयार। हिंदू विश्वविद्यालय में अब नया आधुनिक तारामंडल तैयार हो गया है। करीब 40 बरस बाद इस सुविधा से खगोल विज्ञान पढ़े वाले छात्रन का बड़ा फायदा मिली। वैज्ञानिक अध्ययन और रिसर्च का एकदम नवा रास्ता खुल गया है भैया। तो देश का जी रही चर्चित खबर में जो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी रही है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के शौर्य और बलिदान पर नमन कहे हैं और बहुत अच्छा ये सब कार्यक्रम निपटा। तमिलनाडु के राजनीति में सरकार गठन में घमासान हो गया है भैया। अपडेट जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि गवा अभिनेता विजय। तो तमिलनाडु में चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनावे के लेके राजनीति गरमाई के बाद, राजनीति ऐसे चीज है गरमाई जावे करे, एक दूसरे खींचातानी लग गए कि ये न बनावे वो न बनावे, ये इनके साथे रहे वो उनके साथे रहे। तो अभिनेता और नेता विजय का पार्टी टीवी के सरकार बनावे के दावा पेश किए, लेकिन 2 बार राज्यपालों का लौटाए दे। अब वो सुप्रीम कोर्ट चली गया है। ये नई अपडेट है एकदम पूरा। पश्चिम बंगाल में हिंसा और हत्या तनाव चलत बा लगातार, रुकत नजर न आया गया हिंसा। भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी करीबी सहयोगी गोली मार के हत्या भय बाटे भैया। और आज के जो अपडेट खबर है वहीं तक के कि भैया मुख्यमंत्री बने जाता है शुभेंद्र अधिकारी। अमित शाह माला पहनाए रहे हैं उनका। तो भैया जब माला पहन रहे हैं तो एकदम पूरा कल 11 बजे शायद क्लियर भा है। तो 20 मई के देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहे भैया, बड़ा आह्वान भा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कई मांगन के लेके 20 मई के देशव्यापी हड़ताल ऐलान कर रहे हैं। दावा कि देश भर के 12.5 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर
बंद हो सकत बा, ऐसे दवा आपूर्ति पर असर पड़ सकत है। और आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप का रेस तेज हो गया है भैया, जोरदार मुकाबला चलत बा। और एक जो खेल प्रेमी हैं उनके अंदर ही आज के मैच के लेके भारी उत्साह बा, तो भैया बहुत अच्छी बात बा, उत्साह बना रहा है। तो ये वही सब देखत रहे भैया अवधि समाचार। अवधि तक पे हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ला, कपिल देव शुक्ल, भाई शुक्ला का है शुक्ल रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है भैया, एक बार बतावे चाहते हैं ये सब जो समाचार ये अवधि बोली है सब आप सबके खातिर है, उनमें हम शामिल है। अवधि बोली संस्कृति और हमारे मिट्टी से जुड़ी है। देखिए कोशिश यह है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा एक सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारे सबसे जबरदस्त शो 8:42 पे आवे वाला बा आज भैया, हमें लाइव ज्यादा से ज्यादा आप सब कमेंट करें। आज चर्चा है कि सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश भरे में आपको सबसे बड़ी समस्या का लागत है। एक आध पोल करें, लाइव पोल करें, वही टाइम पे तुरंत लिखे आप अपन बतावें कि आपको सबसे बड़ी समस्या, सुल्तानपुर वाले सुने, पूरे प्रदेश वाले सुने कि सबसे बड़ी समस्या का है आज के समय में। यही कि एक लाइव कार्यक्रम बहुत बेहतरीन मुद्दा लेके 8:42 पर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर आए। तो अब ओके चूंकि टहल कई रहा तो बहुत तैयारी करे चलते ही हम अब पूरे अच्छी तरीके से करबे, जो कई मेहमान जुड़ी हैं। तो हम जितना हमारे देखे वाले हैं ये सब जरूर में आपन राय जरूर लिखें, भेजें, लाइक करें, कमेंट करें कि ये मुद्दा कितना बेहतर है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यह टाइम पे का चीज के है, तो ये आपके व्यक्तिगत राय है। जरूर हमें लाइव कार्यक्रम में अपन मैसेज के माध्यम से हमारा आह्वान है हमारे अवधि तक वाले से, चैनल वाले देखे वाले से और हमारे केडी न्यूज डिजिटल वाले से कि यहाँ पे जरूर जुड़े और जुड़ के बेहतरीन आपन राय रखें। तो हम वही चलते तैयारी करें भैया। आप सबसे आवाज विदा लेबे। अवधि समाचार अभी सुल्तानपुर से पूरे उत्तर प्रदेश को देखते रहे हैं। टॉप खबर रही है, हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन खबर बतावे कोशिश करते ही, हम सीखते ही। सीखे के मतलब समाचार के हर चीज कंप्लीट करेक्ता है और बोले तो बोली हमारे ये आपको कौन सीखे के बाद। तो बेहतर चाह कि आप सब सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अवधि समाचार का प्रोत्साहित करें, ज्यादा तक आगे पहुंचे, देश विदेश तक पहुंचे, जहां हमारे भाई बंधु हमारे परिवार आए। भैया आप चलते ही तैयारी करें अपने केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर के जो चर्चित शो बेहतरीन आए, कई मेहमान जुड़ी हैं, उनमें हम सब अपेक्षा लगाओ कि आप सब जुड़े, आप राय दें कि आपका सबसे बड़ी समस्या का लागत बा पूरे प्रदेश भरे। तो ठीक है, हम चलते ही इसके बाद आपसे चाहत कि आप सब बेहतर रहें, अच्छे से रहें। तो हम कार्यक्रम का समापन करें चलते ही। कल फिर बेहतरीन सब कुछ लेके आऊंगा आप सबके सामने। तब तक के टाइम राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।